हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक सीरियस इशू पे बात करूँगी। वो सीरियस इसलिए है क्योंकि उस उस चक्कर में बहुत सारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बहुत सारे साल वेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने भी अपना बहुत टाइम वेस्ट किया और कुछ इस प्रेशर को झेल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करने जा रही हूँ आज एग्ज़ाम अटैम्प्ट्स या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का अटैम्प्ट हो, जैसे नीट, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उनमें जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है और कंपटीशन ज़्यादा होता है और इसमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ कुछ लक भी इन्वॉल्व होता है। आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो, मगर अगर वहाँ पे 500 सीट है सिर्फ और देने वाले 1 लाख लोग हैं एग्ज़ाम, तो एडमिशन या फिर सक्सेस सिर्फ वो 500 लोगों को ही मिलेगी, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन है कि आपके पास हमेशा एक ऑप्शन भी होना चाहिए। और अगर कोई आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम है, छोटा से छोटा एग्ज़ाम है, जैसे मान लो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे और उसके प्रेशर में क्लियर नहीं हो पाता, तो बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उनको बर्डन हो जाता है, इतना ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर हो जाता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो एक तो आपको एग्ज़ाम जो प्रेशर है उसको अपने आप पर हावी मत होने देना। आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के रिश्तेदारों के कांटेक्ट में रहें और अब क्योंकि हम जब फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा जोश होता है, बट अगर वो क्लियर ना हो तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो आप पहले अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसको दीजिए अच्छे से, बहुत मेहनत कीजिए उसमें। अगर वो क्लियर नहीं होता है, अगर आप फिर भी सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं, दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट ऑलवेज हैव प्लान बी। आपको अपने माइंड में रखना है कि हाँ, अगर वो मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, मुझे उसमें पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप वो साइड बाय कर सकते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप कुछ काम करने के साथ, कोई और कोर्स करने के साथ उसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस कीजिए, उसकी को एग्ज़ाम दीजिए, बट सिर्फ वो मोटिव बनाकर पूरे दिन उसमें पूरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। भले आप उसमें बहुत अच्छे ही क्यों ना हो पढ़ाई में, कि अगर आपका नहीं होता तो फिर अगर वो आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आपको उस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, बहुत ज़्यादा। फिर कितना मैंने टाइम वेस्ट किया, इतना मैं 4 दीवारों के बीच बंद क्या ये रह गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अगर नहीं होता तो नहीं होता, कुछ और ट्राई कीजिए, बट उस चक्कर में अपनी लाइफ मत
वेस्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल अगर उसको अच्छे से जिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, करने को। सिर्फ एक एग्ज़ाम या जॉब के लिए अपनी लाइफ मत ख़त्म कीजिए। और आपके मन में अगर बहुत बार ऐसे ख्याल आते भी हैं तो आप अपने आसपास देखिए, से बहुत से लोग होंगे जिनकी लाइफ आपसे ज़्यादा बेकार है या फिर बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, फिर भी वो लाइफ जी रहे हैं। और टाइम जो है हमेशा चेंज होता है, एक जैसा नहीं होता। ऑलवेज बिलीव कि मेरा इधर नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा और मुझे सक्सेस मिल जाएगी। बट डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट फॉर ओनली एग्ज़ाम्स। अगर ये आपको बहुत लेटर में रियलाइज़ होगा तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए। थैंक यू।